गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश 3.26 में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं लिटरेरी टर्म के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्किप मत करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे फालतू चीज़ों को लेकर। बने रहिए वीडियो के अंत तक, ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए, हम सिर्फ फास्ट से फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में अगर मिल देते हैं तो ज़्यादा सही है, नहीं तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का सेशन। आपको पहला क्वेश्चन बताना है, द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज द इंस्पायर्ड द मैथमेटिक्स। इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही है, कि जो पोएट्री जो है जो इंस्पायर्ड है कि मैथमेटिक्स इज। तो मैथमेटिक्स में आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें क्या टी.एस. एलियट हैं, हॉपकिंस हैं, ऑर्चेल बायलेट हैं या फिर इज़रा पाउंड है। तो आंसर आपने चूज़ कर लिया। अगर आंसर आपने डी चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है आपका। तो इसमें आंसर में इज़रा पाउंड है। सेकंड क्वेश्चन देखना है, द सोल ऑफ ट्रेजेडी। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सोल को, ट्रेजेडी के सोल किसको कहा गया है, तो वो आपको बताना है। तो आंसर आपने अगर चूज कर लिया है, व्हाट विल बी आंसर प्लीज़। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरा हो रहा है सी। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पैराबल क्या होता है। पैराबल क्या होता है, इसके हमें डेफिनेशन बताना है। पैराबल क्या होता है, तो यहाँ पर पैराबल देखिए कि पोएम इन अ पैराग्राफ में होता है, बुक इन एन एपिक होता है, या ब्रीफ टेल इंडस्ट्रियल सब मोरल होता है, या क्वायर ऑफ पैरालिसिस होता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है वो आपको चूज करना है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेंजा ऑफ 8 एमिक पेंटामीटर्स ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी ए बी ए बी सी और सी इज नोन एज। तो ये एम्बिक पेंटामीटर है, आपको वो जो पैटर्न है वो क्या कहलाता है वो आपको बताना है। एम्बिक पेंटामीटर है तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा। तो आंसर आपने कौन सा चूज कर रखे, एम्बिक पेंटामीटर, तो ऑक्टेवा रायमा होगा। क्या होगा, ऑक्टेवा रायमा। आंसर नंबर वी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको आंसर करना है, पेरिपेटिया मीन्स क्या होता है। पेरिपेटिया का मीनिंग बताना है। देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं स्टैंडर्ड लिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे के सारे आपको कवर करना है। तो बताना है पेरिपेटिया मीन्स क्या है, पेरिपेटिया का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर आपको सभी इसके बारे में तो सभी को पता ही है। तो रिवर्सल फॉर्चून्स होता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है। 6 का आंसर बताना है, गायनोक्रिटिसिज्म फोकस इन। गायनोक्रिटिसिज्म है वो किस पे फोकस करता है, क्रिटिसिज्म ऑन वुमेन, क्रिटिसिज्म बाय वुमेन, या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर्स बाय वुमेन राइटर्स, या फिर वुमेन्स एज राइटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है वो आपको बताना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आंसर नंबर बी अगर चूज कर रहे हैं तो डी, तो बिल्कुल आप करेक्ट है। अदरवाइज क्वेश्चन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, प्री रेफेलाइट पोएट्री इज़ मेनली कंसर्नड विद। तो प्री रेफेलाइट पोएट्री है इज़ मेनली कंसर्टेड विद नैरेटिव एंड स्टाइल होती है, नैरेटिव एंड नेचर,
फॉर्मेट डिजाइन या फॉर्म ऑफ वॉल्यूम्स। तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर आपको चूज कर लिया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल आप करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है, मैस्ट्री प्ले इज डायल विद। मैस्ट्री प्ले क्या है, वो डायल विद क्या होते हैं, लाइफ ऑफ क्रिस्ट, न्यू टेस्टामेंट या अप्रोसाइफा या फिर साम्स। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो आपको बताना है आंसर। मैस्ट्री प्ले होते हैं वो न्यू टेस्टामेंट पे डिपेंड करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर वी इज़ करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, पोएट्रीज ऐसे पोप्स ऐसे ऑन कटसेज सम अप आर्ट ऑफ पोएट्री एज थॉट फर्स्ट बाय। तो अरिस्टोटल है, होरेस है या फिर लैंगोइस या प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा आपने चूज कर रखा, ऐसे ऑन कटसेज सम्स अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज थॉट फर्स्ट। तो जो होरेस में ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट है। चलिए आप बताना है क्वेश्चन नंबर 10, मेट्रिकल फिट कंसर्निंग द स्टेट फॉलोड बाय अनस्टेट सिलेबल्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही है वो आपको बताना है। आंसर नंबर 10 का आंसर आपको बताना है कौन सा। तो यहाँ पर देखिए मेटेरिकल फिट है कंसिस्टेंट स्टेट फॉलोड बाय अनस्टेट, यानी ट्रॉकी होगा। जो स्टेट्स है वो अनस्टेट को फॉलो करेगा तो वो ट्रॉकी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखना है 11 का हमें बताना है, द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। तो स्पेंसरियन स्टेंजा की राइमिंग स्कीम आपको बताना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरतें नहीं होती है। ए बी बी सी और सी डी और ई होता है। तो ये वाला जो है डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सब गलत हैं। देखिए डबल ए होता ही नहीं, डबल ए बी यहाँ पे भी नहीं होता है, ये गलत हो गया। ए बी बी सी होता है, बी सी भी नहीं होता है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, इस टाइप से इसको करेक्ट करना। चलिए फेमनाइन एंडिंग डिफर। जो फेमनाइन एंडिंग डिफर क्या होता है, ए स्टेट फाइनल सिलेबल इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स, the ending of poems in a state syllable, the ending of a poem in unstate syllable या unstate final syllable in the line of words। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 में आप कौन सा सही कर रहे हैं। अगर आप आंसर नंबर सी को करेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज इम्प्रूव की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट वाज फर्स्ट यूज बाय। मेटाफिजिकल जो पोएट हैं, जो टर्म यूज किया सबसे पहले किसने यूज किया, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन या हेलेन गार्डनर या फिर ड्राइडन। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर की बात करें तो फिर हमारे डॉक्टर जॉनसन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट है। चलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम A1 क्वालिटी के हैं, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है, एनागोरोसिस इज़ द टर्म यूज द अरिस्टोटल बाय डिस्क्राइब। तो इन्होंने जो टर्म है यूज किया है उसमें क्या डिस्क्राइब किया है वो आपको बताना है। एनाग्नोरिसिस मीनिंग भी आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि मीनिंग भी पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप
आंसर को चूज कर रहे हैं, कौन सा सही चूज कर रहे हैं, तो वो हमें बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, हो सकता है पॉसिबिलिटी कहीं न कहीं बन जाए। तो फिर द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी वाई एंड प्रोटैगनिस्ट, यही होता है एनाग्नोस्ट्रिस। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए, क्योंकि जल्दी जल्दी देखना है, टाइम कम है, क्वेश्चन 15 देखने, पूरे 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो फटाफट ही करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनाइन क्रिटिसिज्म यूज द एक्सपीरियंस इन गायनोक्रिटिसिज्म। बस आप थोड़ा सा इंडिकेट करिए, गायनोक्रिटिसिज्म इज वाज द फर्स्ट टाइम, तो कैंट मिलोन, शिमोन ली बेवर, या एलियन शॉल्टवॉल्ट, या मेरी एल्वन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपने अगर सी चुन लिया है तो बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है, इमेजिज्म एसोसिएटेड विद, इमेजिज्म एसोसिएट किससे एसोसिएट करता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है टी.एस. होल्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है। 17 का आंसर आपको चूज करना है, अ फीट इज प्रोसोडीज, प्रोसोडी इज बेस्ट यूनिट, द फीट इज प्रोसीडी द बेस्ट यूनिट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? रैम है, रैमिक मेजरमेंट है, या हाइट है, या फिर लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर देखिए, आपने आंसर अगर चुन रहा तो एम्बिक मेजरमेंट, तो मेजरमेंट यहाँ पे सही है। चलिए, क्योंकि थोड़ा फास्ट ही करना है, क्योंकि वर्क ज़्यादा है, टाइम कम है। चलिए, अब आपको बताना है, हेप्टामीटर इज कंसिस्ट, जो हेप्टामीटर होता है तो वो कंसिस्ट क्या होता है? हेप्टा, देखिए हेक्सा, इनको राइम को या लर्न करना। ठीक है, सबसे पहले होता है मोनो, डाई, ट्राई, टेंट्रा, पेंट्रा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। हेक्सा और हेप्टा, हेप्टा की बात कर रहे हैं, तो यानी क्वेश्चन नंबर 18, हेप्टा में क्या आएगा? 7 मैटेरिकल फीट होते हैं। देखिए, मोनो, ड्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, 7 पे आ रहा है, तो 7 लाइन मैटेरिकल फीट हो गया, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 को आपको बताना है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ आर्ट इज, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। एंटरटेनमेंट, प्रोचिंग, मैटर, या स्टाइल। फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन सा है? तो ये होता है एंटरटेनमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 20 आपको 20 का ऑप्शन आपको बताना है, कौन सा सही है? द टर्म विक्टोरियन इवोक इन एटीट्यूड ऑफ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमें देखना है, बताना है कि इसमें क्या है, विक्टोरियन इन्वोक। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 20 का ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर आपने आंसर को चूज कर लिया है, मोरल अर्नेस्टनेस, तो फिर ये सही है, नहीं, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको देखना है, एम्बस इज द मैटेरिकल फिट कंसिस्ट ऑफ। तो एम्बस जो है वो मैटेरिकल फिट कंसिस्ट ऑफ 2 सैलेबल, 3 सैलेबल, 4 सैलेबल, या 1 सैलेबल। तो यहाँ पर एम्बस की बात कर रहा है, तो एम्बस जो होता है हमेशा 2 सैलेबल होता है। क्या होता है? 2 सैलेबल होता है। अनस्टेज टू स्ट्रेच, अनस्टेज टू स्टेज होता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखना है, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम रिटन इन। तो आपको बताना है इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ड्राइव फ्रॉम रिटन, जो कहाँ से आया हुआ है? मैरी सिलॉनलर, या डोरोथी रिचर्डसन, विलियम जेम्स, या गर्ट्यूड स्टैन।
क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो विलियम जेम्स यहाँ पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है। 24 बताना है द इडल इज यूजली द पोएम अबाउट। तो इट इज़ इडली आपको बताना है। तो पिकारेस्को सिटी लाइफ होता है या फिर प्रोनोसमेस्मिक व्यूज ऑफ नेचर या पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी या फिर पिकारेस्क्यू कंट्रीज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर आपने चूज कर लिया है। तो इडली, तो इसका मीनिंग होता है पिकारेस्क्यू ऑफ कंट्री लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 25 टू यूज अनदर पर्सनस थॉट्स राइटर्स एज वंस ऑन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, थॉट राइटिंग पर्सन्स टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट, किसी दूसरे पर्सन्स के थॉट्स विचार हो या उनके राइटिंग का लेखन हो या कुछ ऑन उनको कहने का मतलब साहित्यिक चोरी यहाँ पे है। तो वो आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर साहित्यिक चोरी का मतलब होता है कि किसी के साहित्य को चुरा लेना, किसी दूसरे के साहित्य पर अपना साहित्य बना देना। ठीक है, वो होता है पिलग्रिज। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी वीट्स। कौन सा इसमें इन यूनिवर्सिटी वीट्स नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर बेन जॉनसन है, रॉबर्ट ग्रीन है, रॉबर्ट पिले है या फिर क्रिस्टोफर मार्लो है। तो ऑप्शन आपको कौन सा बताना है। तो यूनिवर्सिटी वीट्स कौन नहीं है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए बेन जॉनसन जो है हमारे यूनिवर्सिटी वीट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू अमेरिकन बीट्स मूवमेंट। अमेरिकन बीट्स मूवमेंट से कौन से जो हैं राइटर्स वो बिलोंग करते हैं। एलन गिन्सबर्ग, मार्क्स वर्ड्स या एस कैसलिन या फिर चार्ल्स वर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर आपने अगर चूज कर लिया है ए, तो ये बिल्कुल सही है, एलन गिन्सबर्ग। ठीक है, चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला देखना है द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर। सटायर का मुख्य जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है। देखिए सटायर का जो मुख्य होता है रेडिकुलस फॉल ऑन वॉइस, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे भैया। अगला क्वेश्चन बताना है द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो ये कहाँ से लिया गया है। तो पहली बात तो बता दें ये जो है जो टर्म लिया गया है यानी पूरा फ्रेज ये एस.टी. कॉलेज साहब का है। और एस.टी. कॉलेज साहब का किस वर्क से लिया गया। तो बायोग्राफी एंड लिटरेरिया है। एस.टी. कॉलेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखना है। 33 बताना है द टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म। द टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वाज रिटन इन। जो इनका न्यू क्रिटिसिज्म टाइटल्स है वो कहाँ से रिटन बाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो न्यू क्रिटिसिज्म जो है कब पब्लिश हुआ। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ये जो है अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन क्रोन वेंसम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 34 द मोनोशालेविक राइम इज द फाइनल स्टेट सैलेबल इन 2 लाइन्स वर्स इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34
4। ऑप्शन नंबर अगर आपने चूज कर लिया है सी तो बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन आपने अगर करेक्ट कर रखा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैस्कुलाइन जेंडर होगा, वो मैस्कुलाइन रैम होगी, वो हमारी मोनोसिलेबिक स्टेट स्ट्रेस होगा, ठीक, 2 लाइन्स होगा, तो वो हमारे मैस्कुलाइन रैम होगी। फेमिनाइन रैम अनस्ट्रेस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताना है देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट द कीज ऑफ स्टेटमेंट एमनेस्टिंग फोन। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर नंबर कौन सा सही है? 35 का तो इसमें आपको बताना था, इसमें आपको बताना देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज द की ऑफ स्टेटमेंट अम्यूजिंग फॉर्म। तो ये है डिकंस्ट्रक्शन। क्या है? डिकंस्ट्रक्शन। जैक डेरिडा साहब का है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखना है इंग्लिश एम्बिक पेंटामीटर इज रिटन टू इट्स द फर्स्ट मैच्योरिटी। English iambic pentameter was brought to its the first maturity। तो आपको बताना है सोनेट है, ड्रामेटिक वर्स है, या फिर लिरिक है, या फिर इलेजी है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए सोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ बुम्सबरी ग्रुप। तो इसमें से कौन सा बुम्सबरी ग्रुप का नहीं है वो आपको बताना है। अगर आप आंसर नंबर बी चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ये अगर चूज कर रहे हैं तो भी गलत है, ये सी दोनों गलत हैं भाई। अब भाई एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास डी ऑप्शन सही है, वो है हमारे विल्सन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर देखना है हमें 38 का। 38 द टर्म इंटरनेशनल फैल्सी इज फर्स्ट यूज। द टर्म इंटरनेशनल फैल्सी इस टर्म यूज। तो इंटरनेशनल फैल्सी जो टर्म है वो किसने यूज किया है? क्वेश्चन नंबर 38 में आपको आंसर आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर हमारा बिमसेट एंड वर्थ ब्रैडली, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है, कुछ नहीं सबसे सरल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 39 का चलिए देख लीजिए। शेक्सपियरियन सोनेट पूछा गया, इसकी राइम स्कीम पूछी गई है बस। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है। 41 का है द टर्म कर्टल सोनेट। द टर्म कर्टल सोनेट जो है वो हमारा कर्टल सोनेट इस कॉइंस, तो इसको किसने कॉइंस किया था कर्टल सोनेट को? तो ये किया था जॉर्ज मैनली हॉपकिंस, यानी ऑप्शन नंबर सी आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 आपको बताना है इलियट्स यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो टी.एस. इलियट ने एक टर्म लिया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो इससे इन्होंने एक वर्क लिखा था हैमलेट, और हैमलेट ऑन हिज प्रॉब्लम्स, तो इन्होंने ये टर्म दिया था। तो टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो वर्क है इनका टर्म दिया था हैमलेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर वी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 आपको बताना है ऑप्शन नंबर द टर्म इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, इज एसोसिएटेड विद अर्ली प्ले। तो जो इनका एक टर्म है कॉमेडी ऑफ मैंस, द कॉमेडी ऑफ मैंस इज एसोसिएटेड विद अर्ली प्ले। अर्नोल्ड बेस्कर, जॉन अर्डन्स,
हार्लॉल्ड पेंटर या डेविड हॉपर्स। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी, हार्लॉल्ड पेंटर। चलिए अगला क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े जल्दी कर लेने हैं, बस थ्री क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। इन द पोएम a line may either be and stop the in a poem a lines may either be and stopped, rhymed, broken, accented या फिर रन आउट। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो रहा। आपने अगर रन ऑन तो बिल्कुल करेक्ट, इसके लिए आपको क्या सुपर कॉइंस मिलेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। एन एपिलॉजी ये आपको बताना क्वेश्चन नंबर 45 में एपिलॉजी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सफिक्स होता है, क्या होता है, सफिक्स टू द टेक्स्ट विच इज़ द सम ऑफ द एक्सटेंडेड, यानी ऑप्शन नंबर वी इज़ करेक्ट है। वहाँ के सब गलत हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला आपको क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन आपको चूज करना है कौन सा। अरिस्टोटल पोएटिक रीड इट इज़ द एनिमेशन of an action that is the completed the whole and the certain magnitude have to beginning middles and end what is। तो ये है ट्रेजिडी की इन्होंने ही डिफिनीशन, अरिस्टोटल के यहाँ पर मोस्टली इन्होंने ट्रेजिडी को ही डिफाइन किया हुआ है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन आपको बताना है। मोक हीरोइक एपिक, मोक हीरोइक पोएम है, तो मोक हीरोइक पोएम क्या होती है, तो वो आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जो मोक सॉरी 1 मिनट, हाँ सही। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। 47 में बताना है कि मोक हीरोइक पोएम है, उसमें मोक हीरोइक पोएम्स क्या होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए यूज द हीरोइक स्टाइल, ड्राइव्ड आर्म्स एंड द इफेक्टेशंस, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा। मोक हीरोइक इपिक एक्सटेंडेड वर्चुअल एंड इपिक, ये तो होता नहीं, अफेक्शंस होते हैं इसमें, ठीक, एच अफेक्शंस होते हैं, ड्राइड होते हैं, तो ये आपको हमें ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया कुछ। क्वेश्चन नंबर 48 आपको बताना है ड्रामा इज एसाइड इज एड्रेस। तो ड्रामा जो है एसाइड करता है तो टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, द वर्ड सो स्पोकन इज नॉट मीन टू बी हेयर्ड बाय अनदर एक्टर्स ऑन स्टेज। तो ये ड्रामा होता है। ड्रामा में जो एसाइड होता है, असाइड, ये आपको बताना है कि वो क्या होता था। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, टू एंड द ऑडियंस बाय एन एक्टर्स एंड वर्ड एंड स्पोकन इज नॉट मेंट टू बी हेयर्ड, वो किसी को सुनाई नहीं देता है बल्कि वो बोलता तो है। अनदर एक्टर्स इज द स्टेज, ऑन द स्टेज तो होते हैं बट उनको सुनाई उस चीज़ को नहीं देता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 का आपको देखना है, इसका आंसर कौन सा सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इज डिकंस्ट्रक्शन। आपको डिकंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपको सबसे सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर है इट सीन टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर्स ऑफ सेंटर डिस्करेज, यानी यही ऑप्शन। देखिए इसमें जो है सब्जेक्टिविटी होती नहीं है, हिस्टोरिकल होते नहीं है, तो बस ये ऑप्शन को ही हमें चूज कर लेना है। और आज के सेशन का लास्ट सवाल, लैक्सेस रिफर टू, तो ये आपको बताना क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी आपके लिए होमवर्क है।